हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण टीचर बनने की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें क्लियर करने होंगे एक टीचर बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो पहला स्टेप है जो आपको क्लियर करना होगा टू बिकम ए टीचर, वो है 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। जी हाँ, 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को अनिवार्य कर दिया गया है यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी राहत की बात यह है कि जो 4 साल का बीएड कोर्स है उसको लागू किया जाएगा 2030 के बाद। यानी ये आपके लिए राहत की बात हो सकती है कि हमें इसी टाइम अभी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ डेमो एंड इंटरव्यू। ये एक बड़ा विवादित विषय है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी केसेस आए थे भ्रष्टाचार के। लेकिन अब दोबारा से इंटरव्यू इस पॉलिसी में लागू कर दिया गया है जिसका काफ़ी लोगों ने विरोध किया है। काफ़ी कांग्रेस शासित राज्यों ने इसका विरोध किया है और जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। डेमो भी एक विवाद का विषय है क्योंकि इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि स्थानीय भाषा में पढ़ाने के लिए आपको कहा जा सकता है, जो कि एक विवाद का विषय है। लेकिन फिर भी हमें टीचर बनने के लिए इस पॉलिसी के अनुसार इस स्टेप से भी गुजरना ही होगा। तीसरा जो स्टेप है, जैसा कि आप सभी को पता है, अब टीचर की जो नियुक्ति है वो स्कूलों में होती है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो टीचर की नियुक्ति है अब स्कूल में न होकर स्कूल कॉम्प्लेक्स में होगी, जो कि एक विवाद का विषय है। स्कूल कॉम्प्लेक्स में आपकी यदि नियुक्ति होती है, टीचर की नियुक्ति होती है, तो जो पावर्स हैं प्रिंसिपल्स की वो बढ़ जाएंगी और कोई भी टीचर है वो फिर डिप्रेस फील करेगा, फ्री फील नहीं करेगा। तो ये भी एक जो स्टेप है जिससे आपको अब गुजरना पड़ेगा। यदि शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं जो टीचर बनने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हुई है, डिफ़िकल्ट हुई है, जटिल हुई है। नेक्स्ट जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप जिसको हम कहते हैं, स्थानीय लोग जो कला में, विज्ञान में, व्यापार में, कृषि में विशेषज्ञ हैं उनको टीचर के ऊपर इंस्ट्रक्टर बनाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये आपके ऊपर इंस्ट्रक्टर होंगे। ये आपको देखेंगे कि आप सही तरीके से टीच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया गया है ताकि आप टीचर शिक्षा पूरी करने के बाद किसी न किसी काम में निपुण हो सकें। तो ये लोग आपके ऊपर इंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके कारण राजनीति बढ़ सकती है। हालांकि सरकारी स्कूलों में राजनीति का बोलबाला पहले से ज़्यादा है, लेकिन अब राजनीति और ज़्यादा बढ़ेगी। जो नेक्स्ट स्टेप है इसको हम अच्छा स्टेप कह सकते हैं। जो नेट का पाठ्यक्रम है विल चेंज। जी हाँ, नेट का पाठ्यक्रम अब बदलेगा और जो नेक्स्ट जो पाठ्यक्रम होगा इट विल बी डिपेंड ऑन योर टीचिंग स्टाइल। विषय वस्तु पर और आपका जो अध्ययन, जो टीचिंग स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि उन सभी के लिए अच्छी बात है। जो प्राइवेट स्कूल में या जो टीच कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा कदम हो सकता है, वो इसमें आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझने की ज़रूरी है, अब तक जो टीचर बनते थे उनकी ज्वाइन करने के बाद वो परमानेंट थे, लेकिन अब आपको परमानेंट नहीं कहा जा सकता, आपको किसी भी टाइम रिलीव किया जा सकता है। अब आपको सीडीपी क्लासेस 1 साल में 50 घंटे अटेंड करनी ही होगी, ये अनिवार्य है। सीडीपी है क्या? सीडीपी है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स। इसमें आपको 50 घंटे की अपनी क्लासेस दिखानी होगी, 1 साल में ही अटेंड करनी होगी। हालांकि हो सकता है आपका जो और वोटिंग में, इलेक्शंस में काम करने का तो और जो बोझ है आपके ऊपर से वो कम हो सकता है, लेकिन ये क्लासेस आपको अटेंड करनी ही होगी। अब आपकी जॉब हम परमानेंट नहीं कह सकते कि बस ज्वाइन करने के बाद। तो ये कुछ परिवर्तन हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं। तो टीचर बनने की जो प्रोसेस है उसमें भी चेंज हुए हैं। तो अंत में मैं ये कह सकता हूँ जो टीचर बनने की प्रोसेस है वो पहले से कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। राजनीति पहले भी थी, अब भी रहेगी, लेकिन जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो इस वीडियो में यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।